इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव निश्चित ही 2020 मैचों की तरह रोमांचक रहा। अंत अंत तक सस्पेंस बरकरार। दोनों गठबंधनों ने खूब लड़ा और गला काट मुकाबले का गवाह बना यह चुनाव। अंततः एनडीए गठबंधन खींचतान कर सरकार बनाने में कामयाब रहा और तेजस्वी यादव भी एक वीर योद्धा की भांति अंतिम तक लड़ते रहे और सम्मानजनक जीत हासिल की। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। इस चुनाव ने कई दिलचस्प नजारे भी दिखाए। जैसे बड़बोले चिराग में भाजपा ने तेल इसलिए डाला कि वह तीर को मुरझाकर कमल खिलवा दे, और कुछ हद तक यह प्लान कामयाब भी रहा। कई महागठबंधन की जीती हुई सीटों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जीत हार के अंतर से कहीं ज्यादा लोजपा ने वोट काट लिया और लालटेन को रोशन कर दिया। अगर लोजपा एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहती तो यकीनन एनडीए आसानी से 150 प्लस तक का आंकड़ा छू लेती और महागठबंधन 70-80 के बीच झूलता नजर आता। एक दिलचस्प कहानी और लिखा यह चुनाव कि सीमांचल में ओवैसी का उभार यह स्पष्ट करता है कि एमवाई समीकरण डीएम समीकरण तभी काम करता है जब तक मुस्लिम समुदाय अकेले चुनाव जीतने की स्थिति में न हो। जैसे ही वह अकेले चुनाव जीतने की स्थिति में आएंगे, वह तमाम एमवाई डीएम या अन्य किसी भी समीकरण को धत्ता बताते हुए तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों राजद, कांग्रेस, जदयू या कोई भी अन्य से पल्ला झाड़ते हुए किसी ओवैसी जैसों को रहनुमा बना देंगे। यह अलार्म है उन धर्मनिरपेक्ष दलों के लिए जो किसी कारणवश तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव निस्संदेह ही इस चुनाव में एक योद्धा के तौर पर उभरे और बिहार के चुनाव में रोजगार, कमाई, दवाई, शिक्षा इत्यादि को मुख्य मुद्दा बनाकर उठाया, जिसने बिहार चुनाव के बहस के मुद्दे को ही बदल कर रख दिया। लेकिन चूक कहां हुई तेजस्वी से, जो लोजपा के द्वारा जदयू को नुकसान पहुंचाने के बावजूद भी जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच सके। शायद पहली गलती हुई कांग्रेस को औकात से ज्यादा सीट देना। जिस पार्टी का अब धरातल पर कोई संगठन नहीं, जनाधार नहीं, उस पार्टी को 70 सीट दे देना कहीं ना कहीं घाटे का सौदा साबित हुआ। इसकी बानगी यह थी कि कांग्रेसी उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में राहुल गांधी की सभा नहीं चाहते थे। सबों की मांग तेजस्वी की सभा की ही थी। जिस जोश और उत्साह से तेजस्वी यादव ने इस चुनाव को लड़ा, वह वाकई में काबिले तारीफ रहा। लेकिन अभी घबराने की जरूरत नहीं है। जनता के बीच रहे, जन सामान्य के मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे और सबसे मुख्य बात, समावेशी राजनीति की शुरुआत करें। एक मुख्य बात पर और ध्यान देने की जरूरत है। जैसे यादव मुस्लिम को महागठबंधन का, स्वर्ण, वैश्य, कुर्मी, कुशवाहा को एनडीए का परंपरागत समर्थक माना जाता है, वैसे ही अति पिछड़ा और महिला वोटर जो वोकल नहीं होते लेकिन साइलेंट वोटर की श्रेणी में आते हैं, उन पर आज भी नीतीश कुमार का जबरदस्त प्रभाव है। और इसी मतदाताओं ने लोजपा के सेंधमारी के बावजूद भी जदयू को सम्मानजनक सीटों पर जीत दर्ज करवा दिया। पहले चरण के मतदान समाप्त होने के पश्चात जिस तरह से मीडिया में खबरें आनी शुरू हो गई थी कि महागठबंधन बढ़त बना रहा है, उसी के साथ ही चौक चौराहों पर राजद के अति उत्साही समर्थकों द्वारा व्यंग्यबाजी शुरू कर देना भी महागठबंधन को कहीं न कहीं से हानि पहुंचाया। इसी अति उत्साही समर्थकों के लिए राजद को बयान भी जारी करना पड़ा कि जीत की खुशी में कोई हवाई फायरिंग नहीं करेगा, हुल्लड़बाजी नहीं करेगा इत्यादि का। आज भी बहुसंख्यक यादव समुदाय निस्संदेह राजद के परंपरागत समर्थक हैं, लेकिन उनमें से कुछ अति उत्साही लोग माहौल बिगाड़ने का भी काम कर देते हैं। जाने या अनजाने, जैसे एनडीए समर्थकों के साथ, आम जनों के साथ, जिनके बारे में लगता है कि यह राजद का वोटर नहीं है, व्यंग्यबाजी जैसे कि आवे तो हमर सरकार तब बता देंगे इत्यादि जैसे बयान राजद को नुकसान पहुंचाते हैं। चाहे भाजपा किसी यादव नेतृत्व को ही आगे कर दे, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं राजद को, जितना वे उत्साही समर्थक लोग पहुंचा देते हैं। इस आवरण से भी तेजस्वी को निकलना होगा और उनके समर्थकों को भी। तेजस्वी एक नई समावेशी राजनीति का शुरुआत करे, जिसमें स्वर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सबों का समावेश हो, और ऐसी राजनीति ही तेजस्वी को अगले चुनाव में प्रचंड बहुमत दिलवा सकती है। फिर रही सही कुछ कसर तेजस्वी यादव के बाबू साहेब वाले बयान ने भी पूरी कर दी। जैसे जो वोटर किसी कारणवश नीतीश कुमार से नाराज थे और महागठबंधन को मतदान करने का मन बना चुके थे, वो फिर एनडीए की तरफ चले गए। लेकिन आप माने न माने, 31 साल के युवक ने एनडीए के बड़े बड़े धुरंधरों का पसीना छुड़ा दिया और अंततः एनडीए को एन केन प्रकारेण ही सत्ता हासिल करना हुआ। एनडीए भी अब तक समझ ले कि बल्लभबाजी से अब काम नहीं चलेगा। इस बार तो हाफते हाफते इज्जत बची है। अगर कहीं यही रवैया रहा तो अगली बार पूरा नंगा ही न कर दे जनता।
आखिर कब तक जंगल राज जैसे जुमले पर चुनाव लड़ते रहोगे? अंत में यही उम्मीद है कि सुशासन बाबू चुनाव परिणामों से सबक लेते हुए बिहारियों, खासकर युवाओं के आकांक्षाओं पर खरे उतरने का प्रयास करें और बिहार को एक नई दिशा दिखाएं। भाजपा का प्लान चिराग के तेल के बावजूद भी नाकाम हो गया। इतना तोल मोल की राजनीति करने के बावजूद भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजद ही उभरी और बड़बोला बिहार भाजपा नेतृत्व के नाम के सहारे ही पार उतर पाए, अन्यथा भगवान ही मालिक थे। आगे से भाजपाई भी सुधर जाए, अन्यथा ज्यादा अपेक्षा कहीं जी का जंजाल न बन जाए। अब देखना ये होगा कि कमल के कमान से निकली हुई तीर कितनी दूर तक जाती है। तब तक के लिए देखते रहे कमिंग भारत।